ओम शांति। ओम शांति। आज की वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज कौन सा डे है? शुक्रवार। सबको शुक्रिया करना है, सबको धन्यवाद देना है। धन्यवाद ये भी एक मेडिटेशन है। धन्यवाद देने से भी बहुत दुआ इकट्ठा हो जाता है। सबको धन्यवाद दीजिए, जो जो सहयोग कर रहा है, जो जो नहीं भी कर रहा है, प्रकृति का, सबका, 5 तत्वों का, सबका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कोई हिसाब किताब बाकी ना रहे, क्योंकि हम लोग प्रकृति से क्या कर रहे हैं? ले ही ना रहे हैं। तो लेते हैं तो कोई देता है तो हमको उसको धन्यवाद देना चाहिए ना। तो शुक्रवार को ध्यान रखिए, स्पेशली शुक्रवार बोलते ही शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, सबको शुक्रिया। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, ये करिए। और कल की मुरली के दोस्त सब छीर खंड लून पानी, झगड़ा तो करना नहीं है प्यारे बच्चों। दिल तख्त नसीन आत्मा हूँ, केवल बोलने से नहीं होगा। बाबा ने कहा बच्चे शुद्ध संकल्पों का वर्त करो। जो बच्चे प्योर सोल होते हैं, ब्राह्मण सो फरिश्ता, वो बाबा के दिल तक नसीन होते हैं। प्योर सोल का ही दिल में स्थान है, बाबा के दिल में। तो प्योर बनना है, वृत्ति को बहुत शुद्ध बनाना है, शुद्ध संकल्प में रहना है। लड़ाई झगड़ा छीरखंड नहीं, कड़वा बोल नहीं बोलना है। ठीक है प्यारे बच्चों, दिल तक नसीन, सर्व शक्तियाँ, सदा विजयी का संकल्प रखना है। सदा सफलता मूर्त आत्मा हूँ। चलिए तो एक कहानी से शुरुआत समझते हैं इसको। कहानी से शुरू करते हैं। परिवार और दोस्त। कहानी का शीर्षक है जंगली भैंसों का एक झुंड जंगल में घूम रहा था। तभी एक बछड़े ने पूछा, पिताजी क्या इस जंगल में ऐसी कोई चीज है जिससे डरने की जरूरत है? तो भैंसा बोला कि बस शेरों से सावधान रहना। तो बोला कि हाँ, मैंने भी सुना है कि शेर बड़े खतरनाक होते हैं। अगर कभी मुझे शेर दिखा तो मैं जितना हो सके उतनी तेजी से दौड़ता हुआ भाग जाऊंगा, बछड़ा बोला। तो भैंसा बोला कि नहीं, इससे बुरा तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, ये बहुत बुरा है। तो बोला, बछड़े को ये बात कुछ अजीब लगी कि शेर आएगा, दौड़ना भी नहीं है, भागना भी नहीं है, तो क्या करना है? तो वो बोला, क्यों? वे खतरनाक होते हैं, मुझे मार सकते हैं, तो भला मैं भागकर अपनी जान क्यों ना बचाऊं? भैंसा समझाने लगा कि अगर तुम भागोगे तो शेर तुम्हारा पीछा करेंगे। भागते समय तुम्हारी पीठ पर आसानी से हमला कर सकते हैं और तुम्हें नीचे गिरा सकते हैं, और एक बार तुम गिर गए तो मौत तुम्हारी पक्की समझो। तो बछड़ा कंफ्यूजन में आ गया, तो क्या करें फिर? जैसे बोलते हैं ना, कुत्ता दौड़ाए तो दौड़ना नहीं है, नहीं तो और दौड़ाएगा। तो क्या करें? तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए पिताजी? बछड़े ने एकदम घबराहट से पूछा, समझी? तो भैंसा बोला कि अगर तुम कभी भी शेर को देखो तो अपनी जगह डट कर खड़े हो जाओ और ये दिखाओ कि तुम जरा भी डरे हुए नहीं हो, एकदम निडर। अगर वो ना जाए तो पूछ लिया, तो उसे अपनी तेज सींगें दिखाओ और खुरों को जमीन पर पटको। हाँ, बता रहा, समझा रहा है। अगर तब भी शेर ना जाए तो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ो और अंत में तेजी से अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर हमला कर दो। भैंस ने गंभीरता से समझाया, भैंसे ने। तो बोला कि बछड़ा बोला, ये तो पागलपन है, ऐसा करने में तो बहुत खतरा है। अगर शेर ने पलट कर मुझ पर हमला कर दिया तो बछड़ा नाराज होते हुए बोला कि ऐसा समाधान पिताजी बता रहे हैं। तो भैंसा बोला कि बेटे, अपने चारों तरफ देखो, क्या दिखाई देता है? बछड़ा घूम घूम कर देखने लगा। उसके चारों तरफ ताकतवर भैंसों का बड़ा बड़ा झुंड था, एकदम बड़ा बड़ा भैंसा सब घूम रहा था। अगर कभी भी तुम्हें डर लगे तो ये याद रखो कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम मुसीबत का सामना करने की बजाय भाग खड़े होते हो तो हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, लेकिन अगर तुम साहस दिखाते हो और मुसीबत से लड़ते हो तो हम मदद के लिए ठीक तुम्हारे पीछे खड़े हो जाएंगे।
बछड़े ने गहरी सांस ली और अपने पिता की इस सीख के लिए उसको धन्यवाद दिया। हम सभी की जिंदगी में भी शेर है। प्यारे बच्चों, पेरेंट्स, स्टूडेंट सब सुनिए, क्या सीख मिला इस कहानी से। हम सभी की जिंदगी में भी शेर है। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हम डरते हैं, वो है माया, जो हमें भागने पर मजबूर करते हैं, हार मानने पर मजबूर करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम भागते हैं तो वे हमारा पीछा करती हैं और हमारा जीना मुश्किल कर देती है। इसीलिए प्यारे बच्चों, उन मुसीबतों का सामना करिए डट करके। भगवान हमारे साथ है। भगवान के बच्चे, फरिश्ते, इतने सारे फरिश्ते हैं, अलौकिक परिवार है, वो हमारे साथ है। उन्हें दिखाइए कि आप उनसे डरते नहीं हैं। मुसीबतों को दिखाइए कि आप उनसे डरते नहीं हैं। दिखाइए कि आप सचमुच कितने ताकतवर हैं और पूरे साहस और हिम्मत के साथ उल्टा उनकी तरफ टूट पड़िए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके परिवार, दोस्त और पूरी ताकत से आपके पीछे खड़े हैं। बाबा तो है ही, पूरा परिवार आपके साथ खड़ा है। तो जो प्राप्त है, पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है, उसके पास समस्त है। क्या सीख मिला कहानी से, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। कहानी बहुत ही सुंदर है बच्चों के लिए। बच्चों को भी सुनाइए, अपने अपने पेरेंट्स शेयर कीजिए इस कहानी को। और आज की मुरली में, आज के लेटर में बाबा ने हम बच्चों को क्या भेजा है ये भी सुन लीजिए। आज की मुरली से क्या क्या धारणाएं और श्रीमत बाबा ने दिए हैं। आज बाबा कहते हैं 26/12/2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंची बनानी है तो कोई से भी बात करते देखते बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। सेव खा रही है तो किसको याद कर रही है? बाबा। हाथ कार्ड है, दिल यार्ड, कॉपी में लिख रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं? बाबा को। बुद्धि का योग बाबा के साथ है, कोई देहधारियों में नहीं फंसना है। फरिश्ता है हम लोग, बाबा के बच्चे हैं। नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? जो बच्चे निमित्त हैं, सेवाधारी हैं, निमित्त बाबा चुना है, उन लोगों को डायरेक्शन बाबा ने दिया कि बच्चे, तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं, अपनी दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ। जांच करो कि हम श्रीमत के बरखिलाफ कर्म तो नहीं करते हैं, रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं, श्रीमत का उल्लंघन तो नहीं करते हैं, कोई सेवा के निमित्त बने हैं कि नहीं। और बाबा ने कहा, बच्चे अपनी उन्नति के लिए रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। हर संकल्प, हर समय, एक एक सेकंड सेवा समाई हुई है। एक भी सेकंड, एक भी संकल्प बिना सेवा के ना जाए। चाहे मनसा सेवा, वाचा सेवा, कर्मणा सेवा, संबंध संपर्क सेवा, दुआ देने का सेवा, एक भी संकल्प हम लोग का वेस्ट नहीं जाना है। रूहानी सर्विस इसको का, जो भी ज्ञान रतन मिले हैं उन्हें धारणा करके दूसरों को कराना है। खुद भी कड़वा बोल नहीं बोलना है तो खुद भी मत बोलो, दूसरों को भी बताओ। और चेक करते रहना है कि हमारे अंदर कोई आसुरी गुण तो नहीं है। जैसे अपना शर्ट चेक करती है ना कि कोई गंदा तो नहीं लग गया। गंदा लगता है तो झाड़ने लगते हैं, या फिर मम्मी को दे देती है, शर्ट गंदा है धोने के लिए। तो हम ट्रस्टी बनकर अपना भी चेक करें। कभी झगड़ा झंझट तो नहीं करते हैं, लड़ाई तो नहीं करते दीदी से, चाहे दोस्त से, फ्रेंड से। बुद्धि का लाइन क्लियर है, एक्सेप्ट कर लो, झगड़ा नहीं करना, लून पानी नहीं, छीरखंड रहना। पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव। इतना अलर्ट रहना है जैसे आर्मी वाले अलर्ट रहते हैं, रात को भी, सोते समय भी। और पुरुषार्थ का जो सूक्ष्म आलस्य आता है, मुरली क्लास नहीं जाएंगे, छोड़ो योग नहीं हुआ, सूक्ष्म आलस्य को भी क्या करो, अलर्ट बन करके माया से युद्ध करो, माया को जीतो। ये माया है,
मुरली क्लास नहीं जाना, बाबा की दिनचर्या कुछ मिस करना। तो पुरुषार्थ का सूक्ष्म आलस्य क्या है, उसको त्याग करना होगा, अलर्ट रहना होगा। पुरुषार्थ की थकावट आलस्य की निशानी है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। तो सदा क्या रहना है, उमंग उत्साह में रहना है। पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं, उन्हें ही आलस्य आता है। वे सोचते हैं क्या करें, इतना ही हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है, नहीं कर पाएंगे। पहले हिम्मत हार जाते हैं, हिम्मत नहीं है, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं ना, जितना हो आता है उतना तो करते हैं ना। ये सब भाषा बोलेंगे, ये सब क्या है, आलस्य है। सदा अलर्ट रहना है, एवर रेडी रहना है और ऑलराउंडर बनना है। कुछ भी सेवा मिले कर सकते हैं। स्लोगन है, समय के महत्व को सामने रखना है, सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। समय के महत्व को सामने रख, सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करना होगा। ठीक है। और अव्यक्त कर्मातीत में बाबा ने कह दिया कि आवाज से परे अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ, परम धाम पहुंच जाइए आवाज से परे। सर्वव्यक्त आकर्षण से परे शक्तिशाली, प्यारी और न्यारी अवस्था बन जाए। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होंगे तो इसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति का अनुभव करेंगे। तो इसको कहते हैं बाप समान कर्मातीत स्थिति, शांति, साइलेंस, मन शांत। समझा, ये होना चाहिए। तो आज की मुरली में यही बाबा ने कह दिया कि सम्मान याद रखिए, मैं ऑलराउंडर अलर्ट आत्मा हूँ। और आलस्य और सुस्ती, ये शब्द आज का मुरली से है। आलस्य और उमंग उत्साह, एक तरफ आलस्य है, एक तरफ उमंग उत्साह हो जाता है। ठीक है। तो आज की मुरली में इतना ही। फिर से ऑलराउंडर अलर्ट आत्मा हूँ। तो आज की मुरली में इतना ही, फिर से मिलते हैं कल। आज के लिए क्या क्या करना है सोच ली, समझ ली, कहानी से क्या सीख मिला वो भी सब कॉपी में लिख के होमवर्क बना के रखना, दीदी को भी बोलना। ठीक है। आज दीदी नहीं है ना, दीदी अवेलेबल नहीं है, कल मिलेगी वो। ओम शांति, सबका भला हो, सब शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, नए साल में सबका कल्याण हो, भला हो।